जय मां शारदे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरे लेस, झांसी उत्तर प्रदेश से। आज नज्म ए हिंद पटल पर कलमकारों की महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और सभी मेहमान कलमकारों को हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं। पटल के उस पार तमाम हाजरीन नाजरीन कलमकारों का उनका भी स्वागत करते हैं। जितने देवतुल्य श्रोतागण जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम मशकूर हैं, ममनून हैं पटल के संस्थापक महोदय मोहतरम रोमन शिवम सिंह जी के एवं सह संस्थापिका मोहतरमा रिंकी सोनी आतसी जी के कि उन्होंने इतनी खूबसूरत सुंदर महफिल सजाई। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सजी महफिल ये शब्दों से इसे देखे जमाना है, सजी महफिल ये शब्दों से इसे देखे जमाना है। नमन हम मंच को करते, नमन हम मंच को करते, ये मस्तक भी झुकाना है। नमन हम मंच को करते, ये मस्तक भी झुकाना है। करूं स्वागत तहे दिल से, करूं स्वागत तहे दिल से, चमकते चांद जैसे तुम। करूं स्वागत तहे दिल से, चमकते चांद जैसे तुम। यहाँ आकर गजल गीतों की सरगम भी सुनाना है, यहाँ आकर गजल गीतों की सरगम भी सुनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज विश्वकर्मा जयंती है, तो मंच की ओर से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज चेहल्लुम है, तो सद्भावना प्रेषित है सभी मुस्लिम भाइयों को। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय मोदी जी का जन्म दिवस है, तो मंच की तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मंच पर मौजूद हैं आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली से बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत इज्जत माप आली जनाब कवि विवेक कवीश्वर जी, उनको सादर प्रणाम निवेदित करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। और मंच की ये खुशनसीबी है कि आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। और मंच पर उपस्थित होना था आदरणीय सुनीता चौहान जी को, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो अभी उपस्थित नहीं हो पाई, तो उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और प्रतीक्षा करेंगे उनकी उपस्थिति होने की। और इसी क्रम में आदरणीय सीमा मैत्री जी भी कुछ नेट के प्रॉब्लम से अभी जूझ रही हैं, जो कि झारखंड रांची से हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और आदरणीय प्राची मिश्रा जी की भी श्रेष्ठ उपस्थिति होना थी, जो आज बहुत नेट का प्रॉब्लम है, उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई, परंतु मैं उनको भी हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और अभी अभी नारी शक्ति के रूप में मंच पर उपस्थित हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय अर्पणा अंजन जी, तो उनकी लेखनी को नमन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मांगते हैं कि वो अनुमति प्रदान करें, हम सभी को प्रेम स्नेह प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। अवश्य अवश्य, मैं खुद बेकरार हूँ सुनने के लिए। पंकज जी शुरू कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति मिल चुकी है और पटल के उस पार परम आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय रेणु शर्मा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है और आदरणीय सुनीता चौहान जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। और मंच के संस्थापक महोदय तो उपस्थित हैं ही, आदरणीय रोमन शिवम सिंह जी की, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और चलिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक संगीत कला साहित्य के कोई भी कार्यक्रम हो तो माँ शारदे का आशीर्वाद लेना पड़ता है, उनका आह्वान करना पड़ता है। तो मंच पर उनकी माँ शारदे की वरद पुत्री उपस्थित हैं। आदरणीय अर्पणा अंजन जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी मधुर वाणी से अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करते हुए माँ का आह्वान करें सुंदर पंक्तियों से। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माँ शारदी की वंदना का प्रस्तुतिकरण करें। आदरणीय, बहुत आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार। सबको सादर सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। इस उत्कृष्ट मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। और नज़्म ए हिंद की कलमकारों की महफिल में के संस्थापक शिवम जी एवं सह संस्थापिका रिंकी जी का भी हार्दिक आभार एवं अभिनंदन।
पटल के उस पार सभी प्रबुद्ध साहित्य मनुष्यों को भी नमन। और कोई भी काव्य रचना प्रस्तुत करने के पहले अपनी लेखनी के शब्द सुमन अर्पित करती हूँ माँ शारदे के चरणों में। सा मे वसतु जीवायां वीणा पुस्तक धारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य च शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी है सरस्वती शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी है सरस्वती तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती जगत का कल्याण हो माँ ज्ञान का वरदान दो तम हरो अज्ञान का माँ ज्ञान का वरदान दो। चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है चतुर्दिक तम व्याप्त है माँ विश्व में संताप है आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है ज्ञान रश्मि से भरा ज्ञान रश्मि से भरा नव दिवस का विहान दो ज्ञान रश्मि से भरा नव दिवस का विहान दो तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। क्षत विक्षत हो रही धरा जो गगन से गरल झरा क्षत विक्षत यूं हुई धरा जो गगन से गरल झरा राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा झंकार वीणा की करो झंकार वीणा की करो मधु ऐसा अमृत गान दो तम हरो अज्ञान कामा
ज्ञान का वरदान दो, तम हरो अज्ञान का मां ज्ञान का वरदान दो। सत्य शिव सुंदर रचे, न्यायार्थ ही ये सृजन करे। सत्य शिव सुंदर रचे, न्यायार्थ ही ये सृजन करे। अन्याय के तलवार के सम्मुख ये किंचित ना डरे। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। शुभ्र वसना वाणी वीणा वादिनी है सरस्वती। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। शारदे कल्याणी हंस वाहिनी हे भगवती। जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान का मां ज्ञान का वरदान दो। तम हरो अज्ञान का मां ज्ञान का वरदान दो। जय मां शारदे। वाह वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, शब्द नहीं है। बहुत ही मधुर वाणी में आपने माँ का आह्वान किया और आपकी मधुर वाणी सुनकर निश्चित रूप से माँ मंच पर विराजमान हो चुकी हैं और आशीर्वाद दे रही हैं हम सभी को। तो पुनः पुनः माँ शारदे को नववंदन करते हैं और पटल के उस पार आपको प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे श्रेष्ठ साहित्यकार, उनमें आदरणीय विमल जी मिश्रा जी, आदरणीय सुनीता सिंह जी, आदरणीय रश्मि सिंह जी और आदरणीय उम्मे अमरा जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी और बहुत बहुत सम्मानित जनाब दिलदार दहलवी जी। बहुत बड़े शायर हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी और आदरणीय मोहतरमा लव्ज क्वीन जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी, आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी और बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी। आप सभी का प्रेम स्नेह मिल रहा है। और अभी अभी उपस्थिति आदरणीय रश्मि मिश्रा जी और आदरणीय पी.के. तिवारी समाज सेवी जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। तो सभी का प्रेम स्नेह मिला, मंच धन हुआ। ये बढ़ाते हैं और निवेदन आपको आदरणीय हमारी आवाज मिल पा रही है? आदरणीय सीमा सिन्हा जी आपको मिल रही हैं? अभी थोड़ी कटी आ रही थी। जी जी जी, तो आपको ही अब काव्य पाठ हेतु में सादर आमंत्रण देता हूं। आदरणीय नमस्कार। मंच पे जुड़े जी सभी कुछ पंक्ति आपको समर्पित करता हूं। उसके पश्चात तो मैं मंच पर मौजूद बहुत बहुत विशिष्ट कवयित्री, श्रेष्ठ साहित्यकारा झारखंड रांची से बहुत बहुत आदरणीय सीमा सिन्हा मैत्री जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं और आजादी के वीर शहीद पांडे गणपत राय आपके पूर्वज रहे हैं, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और आप हिमालयन अपडेट अखबार एवं साहित्य सृजन शिमला में प्रबंध संपादन कर चुकी हैं। साहित्य उदय दिल्ली की प्रभारी रही। आपने रेडियो तथा दूरदर्शन में काव्य पाठ किया है। आपने कथक नृत्य के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की है। मंच आपको हार्दिक बधाई देता है।
और 4 साझा संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। नागपुरी फिल्म एवं कैसेट के लिए आपने गीत लिखे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज मंच का सौभाग्य है, आपको अनेक सम्मान प्राप्त हैं कि आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। एक मुक्तक से आपको काव्य पाठ हेतु हम सादर आमंत्रण देते हैं। आदरणीय, कन्या जो कुमारी है दुर्गा है वो शक्ति है। कन्या जो कुमारी है दुर्गा है वो शक्ति है। दुल्हन है तो लक्ष्मी है, भक्तों की भी भक्ति है। कन्या जो कुमारी है दुर्गा है वो शक्ति है। दुल्हन है तो लक्ष्मी है, भक्तों की भी भक्ति है। धन्य नदी सारी माता सी स्वरूपा है धन्य नदी सारी माता सी स्वरूपा है। सरयू में ही शांति है, गंगा में ही मुक्ति है। सरयू में ही शांति है, गंगा में ही मुक्ति है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन। और इसी बीच उपस्थिति हो गई आदरणीय संजय गुप्त जी, तो आपका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन। तो आइए आदरणीय, नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार। मंच पे जुड़े सभी सुधीगणों को मेरा सादर नमन, अभिनंदन। ये मेरा इस मंच पर पहला कार्यक्रम है, इसलिए बहुत प्यारा कार्यक्रम होता है यहाँ हमेशा से। मेरी भी इच्छा थी कि मैं आऊं, तो आज मेरी इच्छा पूरी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं हिंदी पर ही एक गीत सुनाना चाहती हूँ। मैंने हिंदी को माना है कि कोई लड़की को जब मायके से उसके आंचल में जो सौगात मिलता है, तो उसको जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, मैं हिंदी को वैसा ही मानकर उसी भाव पर मैंने एक गीत लिखा है, प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। नैहर के सौगात वाली आंचल जैसी है हिंदी, नैहर के सौगात वाली आंचल जैसी है हिंदी। श्रृंगार की छाया है ये भोली भाली सी हिंदी। देश की खुशबू पहचाने से मीठी आवाज है हिंदी। आन बान और भारत की शान है हिंदी। शहीदों के शहादत की कहानी भी तुमने लिखी। शक्ति स्वरूपा देवी के नवधा भक्ति तू बनी। ईश्वर का अनमोल तोहफा हमारी जुबान है हिंदी। गुरुओं के वाणी में बसती हो वेदों की मीठी सी धुन है हिंदी। सपनों के झूले की तुम गढ़ती नित नई कहानी हो। हे प्रिय सखी तुम मेरे अनमोल धरोहर है हिंदी। नैहर के सौगात वाली आंचल जैसी है हिंदी। ऋचाओं के खुशबू की तू मधुशाला है हिंदी। साहित्य रूपी गुंजन की तू मीठी सी लोरी है हिंदी। मीरा के संग कितनी रातें विरह में तू रोई। कृष्ण प्रेम विह्वल राधा तुझसे प्रीत निभाती थी। लिखने की धुन में मैंने भी हिंदी से ही प्यार किया। लिखने की धुन में मैंने भी हिंदी से ही प्यार किया। मेरे हर भावों की तुम उद्गार रही हिंदी। मेरे होठों पर जब बजती हो वीणा सी बजती हो तुम हिंदी। कानों में कितनों के गूंजे रसधार बनी हिंदी।
मन के सुने अंधियारों में गूंज बनी तू रहती है, मौन रहे जब हिंदी नैनों से नीर बहाती है, गीत रचे तो ऐसे कोरों से छलक जाती है, यही हिंदी प्रियतम के आने पर प्रेम गीत लिख जाती है, नैहर के सौगात वाली आंचल जैसी है हिंदी, आंचल जैसी है हिंदी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और आप एक रचना और रखिए, आपका स्वागत है। एक रचना आपकी और हो जाए, आपका स्वागत। जी जी, ऐसा है कि महीना तो कुछ और है, पर मैं थोड़ा एक अलग विधा का गीत मैंने प्रयास किया है लिखने का, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। बस 1 मिनट लूंगी। मैंने निकाल के नहीं रखा था, मुझे लगा शायद दूसरी बार में आप मुझे बुलाएंगे। चलिए, इसी बीच कुछ साहित्यकार जुड़ चुके हैं। आदरणीय बिमल जी मिश्रा जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी और जनाब बेजार अहमदाबादी जी की तरफ से उपस्थिति हो गई है, तो आपका स्वागत करते हैं। और बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी आदरणीय। गीत मैं सुना है जिसमें भाव ऐसा है कि पहली सुबह ससुराल में लड़की कैसा अनुभव करती है, और अगर उसका कुछ खो भी जाता है तो वो कैसे ढूंढती है, और वही भाव पर मैंने इसको लिखा है। आप महसूस करिएगा कि वो अपने पहली सुबह में उसको वो कैसी लग रही है देखने में, उस पर क्या आभा है, इस तरह से। से जिया बैठल सोहे पिया जी के संग, ओ रामा सोहे पिया जी के संग, केसरिया गोरी के नयना, केसरिया भय गोरी के नयना, धम धम गम के रे गजरवा, धम 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 के रे गजरवा, धम 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 के रे गजरवा, हेराई गई नथिया के मुंदरी, हेराई गई नथिया के मुंदरी, हेराई गई ओ रामा, अंगनवा नाही मिले अटरिया ना बिकैले, अंगनवा नाही मिले अटरिया ना बिकैले, कहाँ ढूंढत भइले इंजोरा रे, ढूंढत भइले इंजोरा रे रामा, नैना चार भइले तो पिया जी से पूछनी, नैना चार भइले तो पिया जी से पूछनी, सेजरिया पे मिलल मोरे मुंदरी, सैया प्रीत
हेराई गईले नथिया के मुंदरी अब का कहूँ रामा अब का कहूँ हे रामा। जी, अति सुंदर, अति सुंदर। आपने अपनी काव्य रूपी गंगा से इस साहित्य रूपी बगीचे को अभिसिंचित कर दिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, अप्रतिम, अनुपम, मधुर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। और आपकी सुंदर प्रस्तुति पर आपके सम्मान में एक मुक्तक आपको समर्पित करता हूं आदरणीय, कि हिंदी मधुर सुहानी हम सब ये जानते हैं, हिंदी मधुर सुहानी हम सब ये जानते हैं, जन जन लगी जुबानी बचपन से मानते हैं। हिंदी मधुर सुहानी हम सब ये जानते हैं, जन जन लगी जुबानी बचपन से मानते हैं। माँ बाप ने सिखाई वो किताब में पढ़ाई, माँ बाप ने सिखाई वो किताब में पढ़ाई। सिख हिंदू मुस्लिम भी खुद ही पहचानते हैं, सिख हिंदू मुस्लिम भी खुद ही पहचानते हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपको हार्दिक बधाई। और मंच धन्य हुआ, हम सभी धन्य हुए आपकी सुंदर प्रस्तुति और आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति से। और पटल के उस पार अभी अभी उपस्थित हो गए हैं आदरणीय रेणु धवन कपूर जी, आपका स्वागत करते हैं। और आदरणीय दीपा शेखर झा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और बाकी पहले से जुड़े हुए श्रेष्ठ साहित्यकार, उनमें आदरणीय माधवी अकबाल मुग्धा जी का प्रेम स्नेह मिल रहा है। और आदरणीय प्रेम जी सोनागरा जी उपस्थित हैं, आदरणीय मनीष कुमार जी, आदरणीय बिमल जी मिश्रा जी, जनाब बेजार अहमदाबादी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। और आदरणीय सिमरन झांसवी जी का प्रेम स्नेह मिल रहा है। संस्थापक महोदय बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रूमन शिवम सिंह जी का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है। आदरणीय पी.के. तिवारी समाज सेवी जी, आदरणीय संजय गुप्त जी, आदरणीय रश्मि सिंह जी, और उम्मे अमरा जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, और जनाब दिलदार देहलवी जी, आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी, मोहतरमा लफ्ज क्वीन जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी, आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी प्रारंभ से ही बने हुए हैं, प्रेम स्नेह दे रहे हैं। और अभी अभी उपस्थिति हो गई है, बहुत श्रेष्ठ उपस्थिति, आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेन सागर जी की उपस्थिति है। तो आपको सादर प्रणाम करते हैं गुरुदेव, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नारी शक्ति को नमन वंदन करते हैं, सभी का प्रेम स्नेह लेते हुए अब इसी सिलसिले को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही समृद्ध पटल है और आप सभी का प्रेम स्नेह मिलता है तो और रौनक बढ़ जाती है। तो अब पुनः चलते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़, और आदरणीय अर्पणा अंजन जी के पास, जिन्होंने अभी बहुत ही सुंदर मां शारदी की वंदना का प्रस्तुतिकरण किया। आप जंतु विज्ञान की प्राध्यापिका हैं और 3 साझा काव्य संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी व अंगिका भाषा में लेखन के लिए आपको अखिल भारतीय अंगिका महासभा द्वारा वर्ष 2022 में अंगश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। अनेक मंचों से आप सम्मानित हैं, बहुत बहुत उत्कृष्ट कवयित्री हैं, श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं। मंच का सौभाग्य आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। और आपको एक मुक्तक से काव्य पाठ हेतु मैं सादर आमंत्रण देता हूं। कुंदन है तू चंदन है, वंदन मैं करूं झुककर। कुंदन है तू चंदन है, वंदन मैं करूं झुककर। सब देव मनुज भगवन स्वागत भी करें उठकर। कुंदन है तू चंदन है, वंदन मैं करूं झुककर। सब देव मनुज भगवन स्वागत भी करें उठकर। नारी तू है वरदानी, नारी तू है वरदानी, बन जाती है मर्दानी। नारी तू है वरदानी, बन जाती है मर्दानी। काली भी कभी बनके रण में भी लड़े डटकर। काली भी कभी बनके रण में भी लड़े डटकर, रण में भी लड़े डटकर। बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ आपको सादर आमंत्रण देते हैं काव्य पाठ हेतु। आइए आदरणीय, आपका पुनः पुनः अभिनंदन, स्वागत, वंदन। सराहना की
इतने सुंदर शब्दों के लिए किस प्रकार आपका आभार व्यक्त करूं, मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। आप गुरुजनों का ये स्नेह है कि नई छोटी कलम को इतनी प्रशंसा देते हैं, इतना उत्साह देते हैं। आज मैंने कोई और रचना सोची थी, लेकिन अभी आपने कहा नारी है तो मर्दानी है, और आदरणीय सीमा सिन्हा जी ने भी माँ की बात की। आज मैं अपनी बेटी को विदा करके आई हूँ, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुझसे दूर गई है, तो आज कुछ और सुनाना चाहती हूँ जो बेटियों की पुकार है। बहुत स्थिति बदली है। 2 पंक्तियां पहले कहना चाहूंगी कि अब बेटे और बेटी बराबर माने जाते हैं, जैसे 2 आंखें हैं ऐसा मानते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा अगर अंदर चले तो स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, बहुत जगह बदली है, लेकिन एक ये बहुत पहले की लिखी हुई रचना है, वो आप सबको समर्पित करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस भारत की कई बेटियों की ये पुकार है। आप ये परिवार में, समाज में, मंच में, देश को, सबको समर्पित करती हूँ। जिस पल आप कहते हैं कि ये मेरी बेटी बेटे से भी बढ़कर है, वो भाव उसको कैसे लगते हैं, ये रचना वो कहती है। कुल दीपक नहीं बनना मुझको, कुल दीपक नहीं बनना मुझको, कुल की जोत बनी रहने दो। बेटा कहकर नहीं पुकारो, मुझे बेटी ही बनी रहने दो। कुल दीपक नहीं बनना मुझको, कुल की जोत बनी रहने दो। बेटा कहकर नहीं पुकारो, मुझे बेटी ही बनी रहने दो। वो क्यों नहीं चाहती बेटा कह के पुकारा जाना, ये संबोधन आप सबका ध्यान चाहूंगी। मैं आती तो दुख कम करते, लक्ष्मी आई है यह कहकर। मैं आती तो दुख कम करते, लक्ष्मी आई है यह कहकर। बेटे का आना ही काफी, क्यों नहीं कहते आया श्रीधर। बेटे का आना ही काफी, क्यों नहीं कहते आया श्रीधर। बहुत बहुत आभार। धुआं कलेजे में भर आता, आंखें पनियाली हो आती। धुआं कलेजे में भर आता, आंखें पनियाली हो आती। तू बेटे से भी बढ़कर है, ये वाणी जब मुझे सुनाती। तू बेटे से भी बढ़कर है, ये वाणी जब मुझे सुनाती। जिस क्षण तुम ये बात हो कहते, मंच पर उपस्थित सभी पिताओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप सब बेटियों को बेटा कह के जरूर बुलाते हैं, लेकिन बेटे को कभी भी आपने बेटी कह के नहीं पुकारा होगा। तो वो क्यों चाहती है? जिस क्षण तुम ये बात हो कहते, उस क्षण ही अंतर कर देते। जिस क्षण तुम ये बात हो कहते, उस क्षण ही अंतर कर देते। कैसे एक दृग दूजे से बढ़कर, क्यों नहीं तुम ये बात समझते। कैसे एक दृग दूजे से बढ़कर, क्यों नहीं तुम ये बात समझते। ना मैं धन हूँ कोई पराया, नहीं अमानत वैरों की हूँ। ना मैं धन हूँ कोई पराया, नहीं अमानत वैरों की हूँ। ना पूज्या हूँ देवी कोई, ना धूली ही पैरों की हूँ। ना पूज्या हूँ देवी कोई, ना धूली ही पैरों की हूँ। सृष्टि की हूँ एक कृति मैं,
सृजन कर सकती सृष्टि की हूँ एक कृति मैं, सृजन कर सकती सृष्टि की, ना कमतर ना बेहतर सुत से मुझे जरूरत समदृष्टि की, ना कमतर ना बेहतर सुत से मुझे जरूरत समदृष्टि की। भाई का मैं हक ना मांगू, मेरा अंश मुझे दे देना, भाई का मैं हक ना मांगू, मेरा अंश मुझे दे देना। गर्वित हो सकता हो मुझ पर ऐसा वंश मुझे दे देना, गर्वित हो सकता हो मुझ पर, बहुत आभार, ऐसा वंश मुझे दे देना। एक बार बस करो भरोसा, एक बार बस करो भरोसा, एक बार बस दो जो सहारा, एक बार बस करो भरोसा, एक बार बस दो जो सहारा। उज्ज्वल तेरा नाम करूं यूं, देखे अचंभित जग ये सारा, उज्ज्वल तेरा नाम करूं यूं, देखे अचंभित जग ये सारा। पंख मेरे ना कतरो जो तुम, अंत में वो यही कहती है, पंख मेरे ना कतरो जो तुम, सहला दो जो स्वप्न सलोना। बेटियां जो चाहती हैं उसे वो बनने दें, जहां तक उड़ना चाहती है उसे उड़ने दें। पंख मेरे ना कतरो जो तुम, सहला दो जो स्वप्न सलोना। पंख पसारे परस सकूना, ऐसा नहीं गगन में कोना। पंख पसारे परस सकूना, ऐसा नहीं गगन में कोना। कुल दीपक नहीं बनना मुझको, कुल की ज्योत बनी रहने दो। बेटा कहकर नहीं पुकारो, मुझे बेटी ही बनी रहने दो। बेटा कहकर नहीं पुकारो, मुझे बेटी ही बनी रहने दो। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। आदरणीय निवेदन है, एक रचना आप और रखें, एक रचना और रखें आप, अपने पास अभी समय है। जी स्वागत आप। जी बहुत बहुत आभार। तो अब बहुत ज्यादा श्रृंगार तो नहीं लिखती, लेकिन थोड़ा हटकर एक उस भाव के की एक रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ। अतुकांत है, इसके लिए कहना चाहूंगी कि दरअसल ये आदरणीय ध्रुव गुप्त सर, बहुत बड़े नाम है, सभी उनसे परिचित हैं। उनकी एक बहुत प्रचलित कविता है अनुत्तरित प्रेम पत्र। तो दरअसल ये उस कविता की प्रति कविता है, मैंने उनकी कविता पर टिप्पणी की थी, तो फिर और ऐसा कुछ वाकया कुछ समय पहले गुजरा था। आप सब भी जरूर ऐसे अनुभव से गुजरे नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाओं की गवाही जरूर रही होगी आप सबों की। और आज की पीढ़ी को भी, जो मोबाइल एज में है, उनको भी, जो खत व किताबत की बातें नहीं जानते, तो उन तक भी ये रचना पहुंचाना चाहती हूँ। और इस पटल के संस्थापक शिवम जी अभी ट्रेन में हैं, तो ये ट्रेन की भी एक कविता है। इसके पहले दो पंक्तियां रखती हूँ कि सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। सलाम पहुंचे मेरा उस हथेली को, जिसमें वो खत तुड़ा मुड़ा होके पड़ा होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। उन गीले नयन कोरों को दुआ मेरी, जिन्होंने पलकों से उन हरफों को छुआ होगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वाह। कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं, कितने हाथों कितने पलकों को नसीब होते हैं वो मुकद्दस जज्बात, वो मासूम लम्हात,
और हाँ, अब तुम्हारी बात। और हाँ, अब तुम्हारी बात। इस कविता का शीर्षक है पढ़ा था वो खत। तो अब तुम्हारी बात। कहो तो भला और क्या करती, कहो तो भला और क्या करती, और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की, जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम। जिसके हाथों में एक तुड़ा मुड़ा खत थमाकर भाग आए थे तुम, जो करती रही बरसों तुम्हारे पलटने का इंतजार। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे अपने उस खत का जवाब। आज ट्रेन के डब्बे में जिसे देख अचानक तुम ढूंढ रहे उस खत का जवाब। कहो तो भला और क्या करती और क्या कहती वो सांवली दुबली सी बड़ी बड़ी आंखों और दो चोटियों वाली लड़की। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। कह तो दिया उसकी थकी आंखों ने सब, जब पूछा तुमसे कैसे हो। जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर देर रात से सुबह तक, जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर देर रात से सुबह तक, जब आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। आ बैठी वो तुम्हारे बर्थ पर खुद को समेटे चूनर मर्यादा की लपेटे, संग लिए ये ख्याल कि कहीं उसकी उंगलियों से छू न जाए तुम्हारे हाथ। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में, देखना था खुद को तुम्हारी निगाहों से। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। उसे तो बस भीगना था तुम्हारे एहसासों में, देखना था खुद को तुम्हारी निगाहों से। आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद। आ बैठी वो तुम्हारी बर्थ पर देर रात से सुबह तक, करती रही बातें बेशुमार बेमकसद। अपने पति, बच्चों, गृहस्थी, नौकरी, तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत। तुम्हारे सिर के कम होते बाल और अपने बढ़ते मोटापे की बाबत करती रही बातें बेशुमार बेमकसद, देर रात से सुबह तक। और सुबह बिना कुछ कहे जब हौले से हाथ हिला, जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में वो खो गई। और सुबह जब बिना कुछ कहे हौले से हाथ हिला, जल्दी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में वो खो गई। यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई। यकीन मानो अकेली और भी अकेली हो गई। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक खत की छुअन से सहला रखा था उसने अब तक का जीवन। इस खूबसूरत हादसे की आंच से सुलगती झुलसती रहेगी ताउम्र। एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी ना, एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी ना। तुम्हें भी मिल जाते अपने खत के जवाब। एक सवाल की हकदार तो वो आज भी थी ना, तुम्हें भी मिल जाते अपने खत के जवाब। पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत। पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत। पूछ लेते बस इतना ही, पढ़ा था वो खत, पढ़ा था वो खत। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आदरणीय। बहुत ही उत्कृष्ट उत्तम काव्य पाठ आपके द्वारा किया गया। मन हर्षित हुआ, आनंदित हुआ। जी एक ही आदरणीय, बात कहूंगा, मैं निशब्द हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। कमाल कमाल कमाल।
क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने आदरणीय, सही कहा आपने। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए 4 पंक्तियां आपके सम्मान में देते हैं आदरणीय। यहाँ बेटी करिश्मा है खुदा रब का विधाता का, यहाँ बेटी करिश्मा है खुदा रब का विधाता का, नमन करता चरण छूता वो सुंदर रूप दाता का, नमन करता चरण छूता वो सुंदर रूप दाता का, नहीं बेटा भी कम है वो पड़ा गोदी सुने लोरी, नहीं बेटा भी कम है वो पड़ा गोदी सुने लोरी, वो झूला झूलता रहता पुकारे लाल माता का, वो झूला झूलता रहता पुकारे लाल माता का। तो बेटा और बेटी दोनों ही जो है बिल्कुल एक समान है। तो और कभी नहीं कहेंगे कि तू बस बिटिया यही कभी नहीं कहेंगे। जी, आपकी टिप्पणी उचित है जी, स्वागत करते हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति जी जी। और आपको दुआओं से नवाज रहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार जो कि पटल के उस पार हैं। अभी अभी जुड़ी हैं आदरणीय उषा शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बाकी जो पहले से जुड़े हुए श्रेष्ठ साहित्यकार उनमें बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, बहुत प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे हैं। और नज्म हिंद से पूरा मंच प्रेम स्नेह प्रदान कर रहा है। और आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी बहुत प्रेम स्नेह दे रहे हैं। और परम आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार प्रेम मोहब्बत दे रहे हैं। और परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी प्रारंभ से ही लगातार बहुत ही उल्फतें लुटा रहे हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। इसके अतिरिक्त आदरणीय विपिन बंसल जी, आदरणीय कविता सिंह जी, आदरणीय रेणु धवन कपूर जी, आदरणीय दीपा शेखर झा जी, आदरणीय अनीता नायर जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय रिंकी सोनी आतिशी जी जो इस पटल की सह संस्थापिका महोदय हैं, आदरणीय माधवी अग्रवाल मुग्धा जी, आदरणीय प्रेम जी सोनागरा जी, आदरणीय मनीष कुमार जी, आदरणीय बिमल जी मिश्रा जी, जनाब बेजार अहमदाबाद जी लगातार प्रेम स्नेह मोहब्बत लुटा रहे हैं। आदरणीय मोहतरमा सिमरन झांसवी जी और परम आदरणीय संस्थापक महोदय रोमन शिवम सिंह जी लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय पी के तिवारी समाज सेवी जी, आदरणीय संजय गुप्त जी, आदरणीय रश्मि सिंह जी, मोहतरमा उमे अमरा जी, रश्मि मिश्रा जी और जनाब दिलदार देहलवी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति रही। मोहतरमा लव्य क्वीन जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी, आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, सभी की बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति रही। आदरणीय अभी भी उपस्थिति हुई है आदरणीय राजेंद्र परिहार जी की, आपका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन। और परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी बहुत प्रेम स्नेह दे रहे हैं। और जनाब बेजार अहमदाबादी के तो कहने क्या है। और अभी अभी नए सुर के संस्थापक महोदय परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की भी श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है। तो आदरणीय आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, सभी का बहुत स्वागत। और मंच पर बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है आदरणीय सुनीता चौहान जी की, जो कि एक वरिष्ठ सलाहकार हैं। प्रारंभ में कुछ नेट का इशू रहा है, लीजिए अभी फिर नेट का इशू चल रहा है आदरणीय के साथ में। जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपका माइक म्यूट है, आवाज मिल रही बराबर आदरणीय जी? तो चलिए, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय, बहुत बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ सलाहकार परम आदरणीय डॉक्टर सुनीता चौहान जी को बहुत बहुत सम्मान के साथ एक मुक्तक के माध्यम से काव्य पाठ हेतु मैं सादर आमंत्रण देता हूं। आदरणीय, है देश मेरा हिंद ये भारत है ये भारत, है देश मेरा हिंद ये भारत है ये भारत, दिन रात है आनंद ये भारत है ये भारत, है देश मेरा हिंद ये भारत है ये भारत, दिन रात है आनंद ये भारत है ये भारत, कानून हुआ सख्त यहाँ वक्त है अच्छा, कानून हुआ सख्त यहाँ वक्त है अच्छा, अपराध हुए बंद ये भारत है ये भारत, अपराध हुए बंद ये है भारत है ये भारत। तो बहुत बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर सुनीता चौहान जी का कि वो आए
और अपनी श्रेष्ठ काव्य प्रस्तुति से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, आप अपना परमिशन प्रदान कीजिए। बहुत स्वागत। सभी को शुभ संध्या। और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ दिनकर के ऊपर, सूर्य के ऊपर। सूर्य जो हमारा प्रेरणा स्रोत है, उसके ऊपर एक रचना है, वो प्रस्तुत करती हूँ। तिमिर के घनघोर तम को, तिमिर के घनघोर तम को चीर निकली स्वर्ण रेखा। तंद्रा में था जग ये सारा, सृष्टि भी अलसाई थी। तंद्रा में था जग ये सारा, सृष्टि भी अलसाई थी। भोर की स्वर्णिम किरण ने राह संयोग की दिखलाई थी। थकन ने था साथ छोड़ा, थकन ने था साथ छोड़ा, आलस्य ने भी मुंह था मोड़ा। एक सुहानी भोर ने फिर, एक सुहानी भोर ने फिर डाला था धरती पे डेरा, डाला था धरती पर डेरा। क्या बात। धीरे धीरे धीरे, अति सुंदर। धीरे धीरे स्वर्ण रेखा बन गई थी थाल सुंदर। धीरे धीरे स्वर्ण रेखा बन गई थी थाल सुंदर। जो भी जागा अल सुबह, उसने देखा ये दृश्य मनहर, उसने देखा ये दृश्य मनहर। पक्षियों का गूंजा कलरव, पक्षियों का गूंजा कलरव, कमल दल खिलने लगे। भौरे तितली पुष्प कलियां एक दूजे से मिलने लगे, एक दूजे से मिलने लगे। बजने लगी थी घंटियां, बजने लगी थी घंटियां, अब मंदिरों के कोष्ठ में। आरती के मधुर स्वर गुंजित हुए प्रकोष्ठ में, गुंजित हुए प्रकोष्ठ में। अब सूर्य था चढ़ने लगा, अब सूर्य था चढ़ने लगा, कुछ तेज था ढलने लगा। अब सूर्य था चढ़ने लगा, कुछ तेज था ढलने लगा। देकर संदेशा मनुज को ऊंचाई पर बढ़ने लगा। अनवरत श्रम से, जैसे जैसे सूर्य जो है प्राची की ओर चलता है, वैसे वैसे उसको देखते हैं हम, थकान का अनुभव होता है, उसी का वर्णन है। अब देकर संदेशा मनुज को कुछ तेज था, सॉरी, देकर संदेशा मनुज को ऊंचाई पर बढ़ने लगा। अनवरत श्रम से थकित हो, अनवरत श्रम से थकित हो, वह बढ़ गया पश्चिम की ओर। और संध्या सुंदरी ने बांधी उससे प्रेम डोर, और संध्या सुंदरी ने बांधी उससे प्रेम डोर। दोनों परस्पर मुग्ध होकर, दोनों परस्पर मुग्ध होकर एक दूजे में समा गए। अधर रक्तिम दोनों के अंतर मन को भा गए, अंतर मन को भा गए। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत शानदार जी। आदरणीय, आप चाहें तो एक छोटी सी रचना और रख सकती हैं, आपका स्वागत। ये श्रृंगार की है। तेरा मेरा साथ, संयोग नहीं है, वियोग है, क्योंकि मैं कितना भी संयोग लिखूं, वियोग कहीं ना कहीं आ जाता है। तो छोटी सी रचना है। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ जैसे दिन और रात, तेरा मेरा साथ जैसे दिन और रात। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मजबूत है इनका गठबंधन, मजबूत है इनका गठबंधन। फिर भी कचोटता है अधूरेपन का एहसास। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ जैसे पानी की बूंद और बुलबुला, तेरा मेरा साथ जैसे पानी की बूंद और बुलबुला। मिलन है इतना क्षणिक कि कह भी नहीं पाते एक दूसरे से मन की बात, एक दूसरे से मन की बात। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ जैसे बादल और बिजली, तेरा मेरा साथ जैसे बादल और बिजली। एक दूसरे के इतने करीब, फिर भी कहाँ थाम पाते हैं एक दूजे का हाथ। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ
जैसे धरती और आकाश। बनाते हैं क्षितिज रेखा, बनाते हैं क्षितिज रेखा, दिखाई देते हैं बहुत नजदीक, फिर भी कहाँ कर पाते हैं एक दूसरे से साझा अपने जज्बात। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ, जैसे चातक और स्वाति नखत की पहली बूंद। तेरा मेरा साथ जैसे चातक और स्वाति नखत की पहली बूंद, जो प्रतीक्षा करते हैं मिलन के पलों की, फिर भी कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है उन्हें मधुर मिलन की सौगात। कुछ ऐसा ही है अधूरा सा तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बहुत बहुत जी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही नायाब, बेजोड़ और उत्तम काव्य पाठ आपके द्वारा किया गया और आपकी गर्ममय उपस्थिति से मंच धन्य हुआ आदरणीय। और आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए एक दोहा आपके सम्मान में समर्पित करते हैं आदरणीय कि किरण अरुण की ज्यों करे, किरण अरुण की ज्यों करे अंधकार का पान, किरण अरुण की ज्यों करे अंधकार का पान, निज अंतस वैसा उगा तम बेधी दिनमान, निज अंतस वैसा उगा तम बेधी दिनमान, तम बेधी दिनमान। तो बहुत ही उत्कृष्ट का पाठ आपने किया, हार्दिक हार्दिक बधाई जी। बहुत सुंदर काव्य पाठ और पंकज भाई का बहुत सुंदर संचालन। मैं पंकज भाई से अब दरख्वास्त करूंगा कि आपने सबको बारी बारी बुलाकर उनकी अनुभूतियां, उनकी अभिव्यक्तियां, उनकी भावनाएं, कल्पनाएं, संवेदनाएं तो निकलवा ली, लेकिन अब आपकी बारी है। आपको मैं दो पंक्तियों से बुलाता हूं। हवा में उछाल देता है तू अक्सर अपने ख्यालों को, हवा में उछाल देता है तू अक्सर अपने ख्यालों को, और लूटने वालों को पल भर का सुकून दे देता है। पंकज भाई, ये आपकी कविता की, आपकी वाणी की, आपकी प्रसन्न मुद्रा की विशेषता है कि आप सबको लूट लेते हैं। आइए, हम लूटने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, आभार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत सुंदर पंक्तियों से बुलाया। तो माँ शारदे को नमन करता हूं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित नारी शक्ति आदरणीय सीमा सिन्हा जी, आदरणीय सुनीता चौहान जी, आदरणीय अर्पणा अंजन जी, सभी को सादर नमन है। और मंच के संस्थापक महोदय और सह संस्थापिका महोदय सहित पूरे पटल के पदाधिकारी महोदय को सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है, तो सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं, सादर नमन करते हैं। और लीजिए एक मुक्तक से मैं प्रारंभ करता हूं। कितने मेहमान आज आए हैं, वाह, कितने मेहमान आज आए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं। अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, हम तो दिल का कमल खिलाए हैं, हम तो दिल का कमल खिलाए हैं। तो सभी के लिए हम भी दिल का कमल खिलाए हुए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। एक नज्म मंच को समर्पित करता हूं। एक साहित्यकार है, वह अपने पड़ोस में देखता है एक परिवार का हालचाल कि एक बूढ़ा बाप अकेले रोटी सेक रहा है और परिवार में कोई भी नहीं है। तो देखिए,
इसी भूमिका को लेते हुए एक नज्म आप सभी का प्रेम स्नेह लेते हुए अध्यक्ष महोदय को सादर नमन वंदन करते हुए सभी का प्रेम लेते हुए समर्पित करता हूं। बाप रोटी अकेला बनाता रहा, बाप रोटी अकेला बनाता रहा, आज सूना था घर ये बताता रहा, बाप रोटी अकेला बनाता रहा, आज सूना था घर ये बताता रहा, बाप रोटी अकेला बनाता रहा, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, खास बेटा शहर दूर जाता रहा, खास बेटा शहर दूर जाता रहा, बाप रोटी अकेला बनाता रहा। और साहित्यकार ने वह दिन भी देखे जब घर में माँ रहती थी, बेटे बेटियां रहती थी और पूरा घर परिवार भरा हुआ था, तो क्या खुशियां थी। तो वो दिन वो याद करके कलम चलाता है और क्या कहता है, रोटियां प्यार की माँ खिलाती रही, रात लोरी सुनाती सुलाती रही, रोटियां प्यार की माँ खिलाती रही, रात लोरी सुनाती सुलाती रही, एक कमरा रहा एक ही नींद थी, एक कमरा रहा एक ही नींद थी, प्यार का बाप चादर उड़ाता रहा, प्यार का बाप चादर उड़ाता रहा, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, खास बेटा शहर दूर जाता रहा, बाप रोटी अकेला बनाता रहा। और देखिए, अब घर में माँ नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गई है, तो साहित्यकार की कलम क्या कहती है, चल बसी कब से माँ अब अंधेरा हुआ, चल बसी कब से माँ अब अंधेरा हुआ, सुख का सूरज छिपा दुख का डेरा हुआ, चल बसी कब से माँ अब अंधेरा हुआ, सुख का सूरज छिपा दुख का घेरा हुआ, एक घर 100 खुशी थी कभी पर अभी, एक घर 100 खुशी थी कभी पर अभी, ख्वाब एक रात में बस सताता रहा, ख्वाब एक रात में बस सताता रहा, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, खास बेटा शहर दूर जाता रहा, बाप रोटी अकेला बनाता रहा, आज सुना था घर ये बताता रहा, बेटियां थी गई अपने ससुराल में, खास बेटा शहर दूर जाता रहा, बाप रोटी अकेली बनाता रहा। पूरे मंच का शुक्रिया। बहुत अच्छे पंकज जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक रचना और हो जाए।
आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद जी। अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति है तो चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी आदरणीय कविता सिंह जी उपस्थित हैं पटल के उस पार, आदरणीय दीपा शेखर झा जी और आदरणीय स्नेह दत्त जी, आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, सभी का प्रेम स्नेह मिल रहा। परम आदरणीय सदानंद कबीर जी प्रारंभ से ही लगातार प्रेम स्नेह दे रहे, बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत उपस्थिति आदरणीय उषा शर्मा जी, सभी को नमन करते हैं। आदरणीय रीना दुबे जी बहुत प्रेम स्नेह दे रहे हैं, और मोहतरमा लब्ज क्वीन जी, बहुत धन्यवाद। और पटल के संस्थापक महोदया, सह संचालक महोदया, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और चलते हैं आगे इसी क्रम को। आदरणीय शिवम राज जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृदेवों को नमन करते हैं और मंच को नमन करते हुए और उन्हीं को समर्पित कुछ पंक्तियां तो लीजिए। पितृलोक से पितृपक्ष में पितृदेवता आते हैं, पितृलोक से पितृपक्ष में पितृदेवता आते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव व यश कीरत दे जाते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव व यश कीरत दे जाते हैं। नमन करो अर्पण जल देकर श्रद्धा सुमन चढ़ा करके, नमन करो अर्पण जल देकर श्रद्धा सुमन चढ़ा करके, आभारी बन दान करो तुम भंडारों को भर भर के, आभारी बन दान करो तुम भंडारों को भर भर के, पूजन तर्पण करके हम सब पितरों से सुख पाते हैं, पूजन तर्पण करके हम सब पितरों से सुख पाते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव वह यश कीरत दे जाते हैं, वह यश कीरत दे जाते हैं। सुमरन कर लो और समर्पण अमर लोक के वासी वो, सुमरन कर लो और समर्पण अमर लोक के वासी वो, स्वर्ग लोक से यम लोकों से आए हैं उपवासी वो, स्वर्ग लोक से यम लोकों से आए हैं उपवासी वो, नेह अजर है अमृत सावय देवलोक से लाते हैं, नेह अजर है अमृत सावय देवलोक से लाते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव वै यश कीरत दे जाते हैं। ढोल नगाड़े नवतल बजते, जब पितृदेव आते हैं तो गगन मंडल में ढोल नगाड़े देवता लोग बजाते हैं। ढोल नगाड़े नवतल बजते हरियाली छा जाती है, घोर घटाएं पोखर भरती कुसुम लता लहराती है, स्वागत नदियां करती उनका, स्वागत नदियां करती उनका, झरने झरझर झरते हैं, स्वागत नदियां करती उनका, झरने झरझर गाते हैं, झरने झरझर गाते हैं, और सुख समृद्धि धन वैभव वह यश कीरत दे जाते हैं, वह यश कीरत दे जाते हैं। और कहां श्राद्ध करें तो कितना महत्व अधिक होता है। बद्रीनाथ प्रयाग धाम में श्राद्ध करो तो मोक्ष मिले, बद्रीनाथ प्रयाग धाम में श्राद्ध करो तो मोक्ष मिले, मान बढ़ा पितरों का प्रभु से कुल में एक ना दोष मिले, मान बढ़ा पितरों का प्रभु से कुल में एक ना दोष मिले, कर्म वचन मन की वाणी से, कर्म वचन मन की वाणी से सत्य की कथा सुनाते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव व यश कीरत दे जाते हैं, यश कीरत दे जाते हैं। राह प्रदर्शक पितर सुखारे पिंड दान से तृप्त हुए, राह प्रदर्शक पितर हमारे पिंड दान से तृप्त हुए, संत भोज गायों कौओं को होम हवन संतृप्त हुए, होम हवन संतृप्त हुए, देव तुल्य हैं पितर हमारे, देव तुल्य हैं पितर हमारे, वेद पुराण बताते हैं, देव तुल्य हैं पितर हमारे, वेद पुराण बताते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव वै यश कीरत दे जाते हैं, यश कीरत दे जाते हैं। और अंतिम पंक्ति समर्पित करते हैं। नमन करें हम शत शत उनको, नमन करें हम शत शत उनको, करुणामय है वरदानी, नमन करें हम शत शत उनको, करुणामय है वरदानी, दया दृष्टि रखते हम सब पर, ब्रह्मचर्य संयम दानी, ब्रह्मचर्य संयम दानी, सत्य बोल जप तप भी करना धर्म नीति सिखलाते हैं, सत्य बोल जप तप भी करना धर्म नीति सिखलाते हैं, सुख समृद्धि धन वैभव वै यश कीरत दे जाते हैं, यश कीरत दे जाते हैं। पितृलोक से पितृपक्ष में पितृदेवता आते हैं, पितृदेवता आते हैं, पितृदेवता आते हैं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पूरे मंच का। अध्यक्ष महोदय को नमन करते हैं। पटल के उस पार बहुत ही प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिला। आदरणीय शुभ्रा पॉलीवाल जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई, आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाकी उपस्थिति जो प्रारंभ से चली आ रही है सभी का एक साथ नमन करते हैं।
सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सभी का। हम धन हुए, पटल धन हुआ और चलते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि हम सभी जिसका बहुत ही समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं अध्यक्ष और जिनको सुनकर हम सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं, ऐसी श्रेष्ठ उपस्थिति हमारे मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, जो कि दिल्ली से हैं। और आप मूलतः महाराष्ट्र से हैं, लेकिन इस समय दिल्ली में आपका निवास है और आप गोदरेज समूह से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 48 वर्षों से लगातार लेखन कार्य कर रहे हैं परम आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी। अनेक विधाओं में आपका लेखन है। आपके 7 एकल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 11 साझा संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और 40 वर्षों से आप रंगमंचीय अभिनय एवं वॉइस ओवर रेडियो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। अनेक अनेक सम्मान आपको प्राप्त हैं। अनेक मंचों पे आप काव्य पाठ कर चुके हैं। आज पटल का सौभाग्य है, आपकी गर्वमय उपस्थिति है और हम सभी को आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। हम सभी धन्य हुए, पूरा मंच धन्य हुआ आदरणीय। तो एक कथा से आपको दावत सुखन देते हैं। कानून मोहब्बत का दुनिया से जुदा होता, कानून मोहब्बत का दुनिया से जुदा होता, सरहद भी नहीं रोके चाहत से सजा होता। कानून मोहब्बत का दुनिया से जुदा होता, सरहद भी नहीं रोके चाहत से सजा होता। इस इश्क के दरिया में डूबे हैं यहाँ कितने, इस इश्क के दरिया में डूबे हैं यहाँ कितने, तूफान ना उल्फत का रोके से रुका होता, तूफान ना उल्फत का रोके से रुका होता, रोके से रुका होता। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय की जो कलम की धार है, जो आपकी लेखनी जब चलती है तो हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और आपके बारे में ज्यादा कुछ कहना, वही कहना है ना कि सूरज को दिया दीपक दिखाना है। तो मैं सीधे सीधे आपको सादा आमंत्रित करता हूँ। आपका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। सादर आभार आदरणीय पंकज जी। आपकी इतनी स्तुति सुनकर एक बहुत बोझ सा आ जाता है दिल पर कि मैं इस पर खरा उतरूंगा भी या नहीं। एक से एक बढ़कर सुंदर काव्य पाठ हुआ। आपका, संचालक महोदय, अर्पणा जी का, डॉक्टर सुनीता का, सीमा जी का। मैं असल में श्रृंगार लिखता हूं। आज भी मैं श्रृंगार के 2 गीत लेके आया था, लेकिन आज श्रृंगार का वातावरण नहीं है। आज श्रृंगार नहीं पढ़ूंगा। यहीं बैठे बैठे मैंने अपना निर्णय बदला। 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। एक गीत देता हूं पहले। अब आओ तो संध्या को तुम लेती आना, अब आओ तो संध्या को तुम लेती आना, मेरे शहर में जाने कब से दोपहरी है। अब आओ तो संध्या को तुम लेती आना, मेरे शहर में जाने कब से दोपहरी है। और तुम आओ तो पीने को कुछ लेती आना, मेरे शहर को जाने कब से प्यास लगी है। क्या कहना, तुम क्या आओ कहना, तो बहुत आओ तो बहुत खूब। अद्भुत, पीने को अद्भुत। कुछ लेती आना, मेरे शहर को जाने कब से प्यास लगी है। संध्या को तुम लेती आना। अद्भुत पंक्तियां, अद्भुत भाव है। साथ अपने कुछ पल ले आना सुकून के, साथ अपने कुछ पल ले आना सुकून के, शहर मेरा आपा धापी में जपड़ा सा है। एक थैले में कुछ झोंके भी लेते आना, एक थैले में कुछ झोंके भी लेती आना, मेरे शहर में उमस आज कुछ ज्यादा ही है। एक थैले में कुछ झोंके भी लेती आना, मेरे शहर में उमस आज कुछ ज्यादा ही है। तुम आओ तो नमी जरा सी लेती आना, संध्या को तुम लेती आना। कंधे पर कुछ पंछी बिठलाए तुम आना, कंधे पर कुछ पंछी बिठलाए तुम आना, मेरे शहर से सारे पंछी रूठ गए हैं। कंधे पर कुछ पंछी बिछलाए तुम आना, मेरे शहर से सारे पंछी रूठ गए हैं। और हो सके आंख में सपने भी तुम भरती आना,
और हो सके आंखों में सपने भी अपने भर लाना, वैसे तो मृगजल की यहाँ कोई कमी नहीं है। आहा, वाह वाह वाह, और क्या हो कहने सके आदरणीय, क्या कहने, वाह वाह। और हो सके आंखों में कुछ सपने भर लाना, वैसे तो मृगजल की यहाँ कोई कमी नहीं है। जीने के कुछ नए बहाने लेती आना, संध्या को तुम लेती आना। कुछ गुलाब और चंपे की किस्में भी लाना, कुछ गुलाब और चंपे की किस्में ले आना, मेरे शहर के गमले सब सुनसान पड़े हैं। कुछ गुलाब और क्या चंपे की कुछ गुलाब और चंपे की किस्में ले आना, मेरे शहर के गमले सब सुनसान पड़े हैं। रिश्तों और संबंधों के कुछ पल छिन लाना, रिश्तों और संबंधों के कुछ पल छिन लाना, प्रणय रंग मेरे शहर के फीके से हैं। क्या बात है, क्या बात है। रिश्तों और संबंधों के कुछ पल छिन लाना, प्रणय रंग सब मेरे शहर के फीके से हैं। रंग गुलाबी लाल चुनरिया लेती आना, संध्या को तुम लेती आना। आखिरी बंद है इसका। कितने गहरे कुछ बादल कुछ बूंदें कुछ किरणें ले आना, कुछ बादल कुछ बूंदें कुछ किरणें ले आना, इंद्रधनुष को खूब खिलाना मुझे पता है। कुछ बादल कुछ बूंदें कुछ किरणें ले आना, इंद्रधनुष को खूब खिलाना मुझे पता है। इन दो पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा। कुछ बादल कुछ बूंदें कुछ किरणें ले आना, इंद्रधनुष को खूब खिलाना मुझे पता है। और तुम्हें गर डर हो नई जगह जाने का, और तुम्हें गर डर हो नई जगह जाने का, अरे तेरे दिल में मेरे पते का जिक्र पड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने आदरणीय, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है सर। और तुम्हें गर डर हो नई जगह जाने का, तेरे दिल में मेरे पते का जिक्र पड़ा है। मेरे लिए जज्बात नए कुछ लेती आना, संध्या को तुम लेती आना, संध्या को तुम लेती आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये थी, कमाल है। धन्यवाद, सादर आभार। बहुत सुंदर। ये थी बहुत सुंदर। कल्पना की बात। अब मैं वास्तविक जीवन में आता हूं, कुछ अपने बारे में कहता हूं। हर गांव में देहात में मेला लगता है, सबने देखा होगा। एक तरफ से शुरू होता है, पार करते करते हम आखिर में निकल जाते हैं। दोनों तरफ दुकानें होती हैं, झूले होते हैं, सब कुछ होता है। उसकी कल्पना मैंने की है जीवन से। हम आते हैं, जीवन पार करते हैं, निकल जाते हैं। 60 पार कर चुका, 60 पार कर चुका, हाट पार कर चुका, 60 पार कर चुका, हाट पार कर चुका, पान की बची हुई दुकानें हैं। अक्सर मेलों में आखिर में पान की दुकानें होती हैं। 60 पार कर चुका, हाट पार कर चुका, पान की बची हुई दुकानें हैं, शान में छुपी हुई थकाने हैं, शान में छुपी हुई थकाने हैं। सुर्ख बहुत भोर थी, कोमल सी धूप थी। आप मेले में आए तब का सीन और जिंदगी में आए तब का सीन। सुर्ख बहुत भोर थी, कोमल सी धूप थी, मैया और बाबू के स्पर्श सी अनूप थी। सुर्ख बहुत भोर थी, कोमल सी धूप थी, मैया और बाबू के स्पर्श सी अनूप थी। चिंता ना ग्लानि ना पाप पुण्य का हिसाब, सीधी सी राह लिए हरियाला रूप थी। चिंता ना ग्लानि ना पाप पुण्य का हिसाब, सीधी सी राह लिए हरियाली धूप थी। कुछ आगे चले, आगे कुछ कदम लिए, धूप जरा तेज थी। आगे कुछ कदम लिए, धूप जरा तेज थी, चमकीले रस्तों की मोह भरी सेज थी। आगे कुछ कदम लिए, धूप जरा तेज थी, चमकीले रस्तों की मोह भरी सेज थी। यौवन की मदिरा और प्यास अंतहीन थी। यौवन की मदिरा और प्यास अंतहीन थी। रेशम के वस्त्रों में मृगजल बंधेज थी। यौवन की मदिरा और प्यास अंतहीन थी। रेशम के वस्त्रों में मृगजल बंधेज थी।
शाम हुई, सूरज मध्यम हुआ। सूरज मध्यम हुआ, संध्या का आना था। सूरज मध्यम हुआ, संध्या का आना था। थके हुए तन का आंचल ठिकाना था। क्या बात है। सूरज मध्यम हुआ, संध्या का आना था। थके हुए तन का आंचल ठिकाना था। जीवन में अनुपम पल छिन जो जोड़े थे, उनके हिसाब का बस ताना बाना था। जीवन में अनुपम बहुत पल छिन जो जोड़े थे, उनके हिसाब का बस ताना बाना था। अंधेरे घिर आए, साथ सभी धुंधलाए। अंधेरे घिर आए, साथ सभी धुंधलाए। मीत सभी जुगनू से दूर दूर छितराए। अंधेरे घिर आए, साथ सभी धुंधलाए। मीत सभी जुगनू से दूर दूर छितराए। विचित्र से वीराने में अपनों की चाह थी। विचित्र से वीराने में अपनों की चाह थी। नागफनी जीवन में कंठशोष बन आए। नागफनी जीवन में कंठशोष बन आए। आखिरी बंद है, बहुत मुझे मार्मिक लगता है ये। जी, स्वागत स्वागत। बची खुची सांसों का हौसला जुटाना था। बची खुची सांसों का हौसला जुटाना था। द्वार जरा खुला था, उसको उड़काना था। बची खुची सांसों का हौसला जुटाना था। द्वार जरा खुला था, उसको उड़काना था। आले सब खाली थे। आले जो दीवार में बने होते हैं, आले सब खाली थे। खाली थी अलगनी। आले सब खाली थे, खाली थी अलगनी। मिट्टी के दिए को यूं ही छोड़ देना था। बची खुची सांसों का हौसला जुटाना था। द्वार जरा खुला था, उसको उड़काना था। आले सब खाली थे, खाली थी अलगनी। मिट्टी के दिए को यूं ही छोड़ जाना था। 60 पार कर चुका, हाट पार कर चुका। मिट्टी के दिए को यूं ही छोड़ जाना था। सर बहुत धन्यवाद। बहुत उत्कृष्ट सृजन आपकी लेखनी को और आप जी, बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। जी आदरणीय, बहुत अब ही मैं- बेहतरीन अब प्रस्तुति मैं- आपकी। जी अब आदरणीय। मैं अपनी अध्यक्षीय जिम्मेदारी का निर्वाह करता हूं। बहुत सुंदर पटल, नज़्म हिंद का सजाया हुआ, कलमकारों की महफिल। कलमकारों से कहीं बढ़ के लोग थे आज। आज हमारे पास उत्कृष्ट साहित्यकार थे, रचनाकार थे एक से एक बढ़कर। स्वयं पंकज भाई थे, आदरणीय सुनीता जी, आदरणीय अर्पणा जी, सीमा सिन्हा जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये शाम मेरी बन गई। आज की शाम बहुत अच्छी रही और जो कुछ इस शाम में मैंने अनुभव किया वो था एक बहुत सुंदर काव्य जगत का नजारा। सरस्वती वंदना शुरू हुई अर्पणा जी से, बहुत मधुर स्वर। मुझे जहां तक याद आता है, मैं इनके साथ एक बार मंच पहले भी साझा कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ बदला हुआ ही रूप था। आज आप बहुत खुलकर सामने आई। बहुत मधुर स्वर से मंच को नमन करते हुए संस्कृत श्लोक के साथ आपने जो सरस्वती वंदना की, वेदों की बात की, मां सरस्वती शुभ्र वसना वीणा वादिनी की बात की, और उससे आपने जो अज्ञान का तम हटाकर ज्ञान का वरदान मांगा, अपने लिए नहीं पूरे जगत के लिए, जगत कल्याण की बात की, विश्व संताप हरने की बात की, विश्व कोलाहल हरने की बात की, और सृजन में सत्यम शिवम सुंदरम उतारने की बात की। बहुत बहुत उत्तम आपके विचार, बहुत सुंदर ख्याल और बहुत ही मधुर स्वर। और सबसे बड़ी बात, जंतु विज्ञान पढ़ाने वाली ऐसी रचयिता, रचनाकार जो साहित्य की कभी भी छात्रा नहीं रही, उसने जो बेटियों की बात की, मानता हूं वो मां है, लेकिन जो उन्होंने बेटियों की बात की,
मैं ईमानदारी से कहूं तो ये विचार मेरे मन में आज तक नहीं आया। मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बेटियों को ये नहीं कहा वो बेटे से बढ़कर हैं, मैंने उन्हें बेटियां ही माना। लेकिन कोई बेटी ये भी सोच सकती है, मेरे दिमाग में कभी नहीं बात आई है। कमाल है। कुल दीपक नहीं बनना, कुल की ज्योत ही रहने दो मुझे। क्या बहुत अच्छे। और कितनी कितनी, अब मैं क्या शब्द मुझे नहीं मिल रहे, कितनी संवेदनशील बात है कि बेटी कहती है मुझे बेटे से बड़ा मत मानो, उसके बराबर ही मानो। मैं हूं, वो है, क्यों मैं उसके जैसे बनूं? और तुम मुझे उसके जैसी बताती हो तो उसे मुझ जैसी क्यों नहीं बताती? ये क्या बात है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं अर्पणा जी, इस सुंदर विचार के लिए, सार्थक विचार के लिए, अद्भुत विचार के लिए। अक्सर हम पराया धन या गैरों की अमानत कह देते हैं बेटियों को, गलत है। बेटियों का अपमान है ये कहना। असल में मैं तुलना तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई बेटा नहीं है, लेकिन जो बेटियां आज, दोनों की शादी हो चुकी है मेरी बेटियों की, जो बेटियां आज हमारे लिए कर रही हैं, मुझे नहीं लगता मेरा पुत्र होता वो भी करता। समदृष्टि की जरूरत है हमें, आपने बिल्कुल सही बात कही। कोई भी बेटी भाई का हक नहीं मांगना चाहती, सिर्फ अपना अंश मांगना चाहती है, वो भी अक्सर भाई उसे नहीं देते। और आपने जो आखिर में कहा, एक बात मुझे और भी याद आती है। आपने कहा था कि जब बेटी आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। ये बहुत अच्छी बात कही। आदमी क्या अपने आप को सांत्वना देता है कि अपने दुख को छुपाता है? अरे बेटी आई तो क्या हुआ, है तो लक्ष्मी। लेकिन जब बेटा आता है तो बेटा ही आता है। बहुत आपकी बारीक पैनी नजर है जो आपने कहा, बहुत सुंदर। बेटी को उड़ने दो, उसके पंख मत कतरो, अभिनंदन आपका। और उसके बाद मैं अभी तक आपके भावों की तारीफ ही कर रहा था मन में कि आपने वो श्रृंगार रचना पढ़ा था, वो सांवली 2 चोटियों वाली लड़की और उसका इंतजार। अर्पणा जी, मन को छू गया। ये सांवली 2 चोटियों वाली लड़की मुझे कुछ दिन तक नहीं छोड़ने वाली। बहुत कमाल। उसके हाथों में पकड़ा हुआ खत और उसकी आंखों से वेदना भरी वाणी, उसका संकोच, उसकी दुविधा, उसको उसको जो एहसासों की प्यास है, उसकी मासूम सी अंतरंग बातें, और फिर चुपचाप बिना कुछ पूछे उसकी रवानगी, जबकि वो चाहती थी कोई उससे पूछे क्या वो खत पढ़ा था। वाह। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, मुझे जीने दो, जहां तक मुझे याद आता है, चंद्रदत्त गुलेरी की लिखी हुई ये कहानी थी। और चंद्रदत्त गुलेरी की विशेषता है, उनकी एक ही रचना आज तक प्रसिद्ध हुई है, सिर्फ एक, और वो अमर कर गए उनको। उसने कहा, उसमें वो एक शब्द, उसमें एक वाक्य है, उसने क्या कहा, तेरी, उसने कहा था, सॉरी, उसने कहा था, यू राइट। उसमें एक वाक्य है, तेरी कुड़माई हो गई। ये वाक्य आपको वर्षों तक नहीं छोड़ता, आपका पीछा। वैसे ही आपकी ये बात, क्या पढ़ा था वो खत तुमने, वाह, बहुत सुंदर। सीमा सिन्हा जी, आपने हिंदी पर जो गीत लिखा और नैहर की सौगात वाली आंचल से उसकी तुलना की, भारत की आन बान शान बताया, शहीदों की शहादत की कथा बताई, ईश्वर का अनमोल तोहफा बताया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वेदों ऋचाओं की, सबको वेदों ऋचाओं तक पहुंचाने का माध्यम, सबको मधुशाला से मिलवाने का माध्यम, और अपने मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का सबसे उत्तम माध्यम। और तो और, प्रिय से मिलने के बाद प्रेम गीत की भाषा वो हिंदी ही हो सकती है। बहुत सुंदर आपने हिंदी की सराहना की, हिंदी की वंदना की। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने हिंदी की सपनों के झूले से तुलना की, कमाल है। लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, आपका दूसरा गीत मैं ज्यादा समझ नहीं पाया, आंचलिक भाषा में था शायद। जी, आंचलिक। मैं उसे ज्यादा समझ नहीं पाया, लेकिन नई दुल्हन के ससुराल के नए अनुभव थे उसमें, ये मैं जान गया।
पिया शब्द का लगातार जो प्रयोग हुआ वो उसके और उसके प्रीतम के जो भी उनकी बातें थी, उनके जो अनुभूतियां थी, उनके बारे में आपने कहा होगा, लेकिन मैं उसका भाव काफी कुछ आपकी आवाज के दर्द से, आपके भावों के उतार चढ़ाव से और जो आपकी आंखों में नजर आ रहा था उससे मैंने समझने की कोशिश की। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकूंगा क्योंकि मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पाया, बट लेकिन जो कुछ था वो दिल को छू गया। नहीं, मैं लोकगीत ही ज्यादा लिखती हूँ सर, जिसमें पारंपरिक शब्द और आंचलिक शब्द ज्यादा आते हैं उसमें। और मेरा दुर्भाग्य कि मैं वो नहीं समझ पाया। हमारे संचालक, 1 मिनट आपका समय लूंगी, थोड़ा आधा मिनट। उसमें है कि लड़की के नाक के नथ का एक मुंदरी गिर जाता है उस प्रथम रात्रि के दिन। अच्छा। तो वो उसको ढूंढने का प्रयास करती है, वो आंगन में ढूंढती है, ओटे पर ढूंढती, सब जगह ढूंढती है वो, लेकिन उसको मिलता नहीं है। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाता है। अब वो तो बेचैन है कि मेरे नाक का वो मुंदरी कहाँ चला गया। तो जब उसके पिया से उसका नजर मिलता है तो कुछ नहीं बोलती है, मौन उसको देखती है तो वो समझ जाता है। तो वो हंस के बोलता है कि तुम्हारे स्टेज पर तुम्हारा मुंदरी था। तो उसको बोलती है कि अब मैं क्या कहूँ, इसके आगे तो कोई शब्द नहीं। क्या बात, सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ आ गया। ढूंढो ढूंढो रे बालमा, ढूंढो रे बालमा मोरे कान का बाला। वाह। आज के हमारे संचालक बहुत श्रेष्ठ पंकज कुमार लेश जी, इनको संचालक की कुर्सी में देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि आज तक इनको मैंने कभी गुस्से में, नाराजगी में, हताश या किसी और मूड में नहीं देखा। प्रसन्न मुद्रा, सौम्य छवि, मधुर आवाज और सबको सम्मान देकर पंक्तियां अर्पित करके बुलाना, और जो जो उनके वो भाव शब्दों में लाते हैं और बातों ही बातों में जो बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। आज उन्होंने सरयू और गंगा की बातों से शुरुआत की, मधुर सुहानी हिंदी की बात की, हिंदी की सरलता की बात की, और सबसे बड़ी बात हिंदी की विशेषता, सब धर्मों को जोड़ने की बात की। फिर वो दर्शकों का बार बार जिस तरह से उल्लेख करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस उनकी प्रक्रिया से मंच और जो मंच के बाहर हैं वो लोग जुड़ जाते हैं आपस में। नारी वरदानी भी है और मर्दानी भी है, सच है पंकज जी। अब बेटी को उन्होंने ईश्वर का वरदान बताया। मुक्तक उनका आए हुए मेहमान और उनके आने से आई हुई खुशी, मैं ये मान के खुश हो गया कि मैं ही वो मेहमान हूं और मेरे आने से खुशी हो गई। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार की उन्होंने बात की, बहुत मार्मिक बात थी। बहुत ही ऐसे परिवार हमें अपने चारों तरफ नजर भी आते हैं। एक अकेला बाप जो रोटी बनाता है क्योंकि अब जो कुछ था वो जा चुका है, घर सूना हो गया है, बेटियां ससुराल चली गई हैं, बेटा पैसा कमाने शहर चला गया है, और उसे क्या याद आता है? उसे याद आता है अपनी माँ जो उसे रोटी बना के प्यार से खिलाती थी। तब भले ही एक कमरा था, लेकिन बाप सब पे प्यार की चादर डालकर जो खुशियां घर में बिखेरता था, आज वो नहीं है। आज उसके हाथ झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। रोटी वो सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि जिंदा रहना है, बाकी उसे जिंदगी में कोई रस नहीं रह गया है। उसके ख्वाब उसे सता रहे हैं। वाह वाह वाह, ये दृश्य हमने सबने देखा है, लेकिन पंकज जी आपकी नजर को सलाम। फिर बहुत सामयिक बात, पितरों को समर्पित रचना उनकी, पितरों को संतुष्ट करने की बात। स्वर्ग लोक से आए हैं पितर, अपने साथ नेह लेके आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर आते हैं, अमृत लेकर आते हैं। उन तीर्थों की बात जहां पर श्राद्ध कर्म करने से पितरों को बहुत शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और पिंडदान से तृप्त हुए पितर वापस जब चले जाते हैं तो वर्ष भर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ाता रहता है। और मैं एक बात कह रहा हूं, इस बात को नहीं मानते मत मानिए आप। ठीक है, पितर नहीं आए, आपके दिल में तो संतोष हुआ, आपको ये तो अच्छा लगा, अपने माँ जो भी पितर थे उनको याद किया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हम क्यों बेकार में वैज्ञानिक पहलू देखें हर बात का? भावनाएं विज्ञान से बड़ी हैं, ये मैं मानता हूं।
डॉक्टर सुनीता चौहान, शायद उनका कनेक्शन टूट चुका है, इस मंच की वरिष्ठ सलाहकार हैं वो। उन्होंने सूर्य पर रचना सुनाई, बहुत सुंदर शब्द दृश्य खींचा। मैं अक्सर, मुझे शब्द दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं। तिमिर और स्वर्ण रेखा, अंधकार को भेदती हुई उजली किरण, अलसाई सृष्टि, सुहानी भोर और उस भोर से जागा हुआ उत्साह, अल सुबह के सुंदर दृश्य, मंदिर में होती आरती, शंखनाद, और जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है अस्ताचल की ओर, तो मनुष्य का उत्साह भी कम होता जाता है। मनुष्य आस्ते आस्ते थकान से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन तब सूर्य मिलता है अपने संध्या सुंदरी से और एक प्रेम की डोर दोनों को बांध देती है। सूर्य और संध्या का मिलन होता है। बहुत सुंदर दृश्य खींचा उन्होंने अपने श्रृंगार रचना में। उन्होंने तेरा मेरा साथ जैसे दिन और रात, इस एक पंक्ति में सब आ गया। मजबूत गठबंधन के साथ अधूरेपन की बात, कितना ही प्यार हो एक दूसरे से, मन की बात न कह पाने का संताप, बादल और बिजली की निकटता के बावजूद एक दूसरे का हाथ ना थाम पाने की मजबूरी, और धरती और आकाश का एक छद्म मिलन जो क्षितिज के रूप में होता है, ना होते हुए भी नजर आता है, उसकी सुंदर बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मुझे आज की संध्या बहुत अच्छी लगी, बहुत ही आनंद लिया मैंने। और मैं यहां से जाऊंगा कुछ अच्छे विचार लेके। अर्पणा जी की वो हाथ में मुड़ी हुई चिट्ठी लेके, जो उस सांवली दो चोटी वाली लड़की के हाथ में थी। धन्यवाद, सादर आभार मंच का, सादर आभार पटल का, सादर आभार रोमन सिंह जी का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहां बैठने की अनुमति दी। अब मैं वापस बागडोर संभालता हूं पंकज जी के हाथ। धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट और अनुपम अप्रतिम प्रस्तुति, काव्य पाठ करने के पश्चात बहुत ही उत्तम जो है कार्यक्रम की समीक्षा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने प्रस्तुत की। हम सभी उनका आशीर्वाद पाकर धन्य हुए, पूरा मंच धन्य हुआ। और पटल के उस पार जुड़े हुए सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और हम सभी आभारी हैं मंच के संस्थापक महोदय, सह संस्थापिका महोदया के और मंच के पूरे पदाधिकारी महोदय के, कि वो इतने सुंदर सुंदर आयोजन रखते हैं। और मंच पर उपस्थित नारी शक्ति अध्यक्ष महोदय जी सभी को नमन करते हैं और सभी की सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये तो काव्य गंगा है, अविरल रूप से बहती रहती है और सदियों तक बहती रहेगी, तो चलता ही रहेगा ये तो। परंतु आज की गोष्ठी का जो वक्त हो चला है, तो अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि वो अगली गोष्ठी में जाने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अवश्य।